गाजियाबाद का एक ऐसा महंत जिसे लोग आदर के साथ देखते थे, लेकिन वह निकला एक बेहद ही शातिर, जिसने महिलाओं के चेंजिंग रूम में ही लगा दिया सीसीटीवी कैमरा और उसकी लाइव फीड भी अपने मोबाइल पर देखता था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। वहां नहाने वाली श्रद्धालु महिलाओं के साथ कोई इस तरह का कृत्य कैसे कर सकता है, यह आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस पापी ने यह किया। पुलिस द्वारा पता चला कि इसके मोबाइल में सीसीटीवी डायरेक्ट ही खुलता था। पुलिस ने इस सीसीटीवी और उसके डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि अब तक उन्हें 300 से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुई हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के एक जिला गाजियाबाद में मुरादनगर की गंग नहर, जिसे छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां पर शनि मंदिर के बाहर बने हुए चेंजिंग रूम के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिला है। इस कैमरे की सभी लाइव फीड मंदिर के महंत मुकेश कुमार गोस्वामी की मोबाइल पर थी। यहाँ हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में मेरठ रोड पर एक कस्बा मुरादनगर है। यहाँ पर गंग नहर बहती है। काफ़ी लोग इसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। इसी नहर के किनारे पर एक शनि मंदिर भी बना हुआ है। हर रोज़ यहाँ पर सैकड़ों लोग गंग नहर में स्नान करने के लिए आते हैं और मंदिर का दर्शन भी करते हैं। स्नान के बाद लोगों को कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर एक चेंजिंग रूम शनि मंदिर घाट के ठीक बाहर बना हुआ है। यहाँ पर यह पूरा मामला उस समय लोगों के सामने आया जब मुरादनगर इलाके के एक गांव की ही महिला अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ 21 मई को इस चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इस महिला के मुताबिक चेंजिंग रूम के ऊपर ही एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। इस दौरान आरोप यह है कि इस मंदिर का मुखिया महंत गोस्वामी इस कैमरे की फीड को अपने मोबाइल पर लेकर इन सभी महिलाओं के कपड़े बदलने का दृश्य देखता था। इस महिला का यह भी आरोप था कि जब मैंने इस पर अपनी आपत्ति जताई तो महंत ने मेरे साथ बदतमीजी भी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को इस डीवीआर से महिलाओं के कपड़े बदलते हुए कुछ क्लिप्स भी मिले हैं। पुलिस ने फिलहाल इस सीसीटीवी को और उसके डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस महंत के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तो वह महंत फरार है। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी विवेक चंद यादव ने इस पूरे घटनाक्रम में बताया, महिला की शिकायत पर महंत मुकेश गोस्वामी के खिलाफ अब थाना मुरादनगर में 23 मई को ही एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने जब इस प्रकरण की पूरी जांच की तो यह आरोप सही मिला। यहाँ हम आपको बता दें कि सीसीटीवी चेंजिंग रूम के ही ठीक ऊपर लगा हुआ था और उसका फोकस सीधा चेंजिंग रूम पर ही था। हमें इस डीवीआर से कुल 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। उसमें कई सारे आपत्तिजनक वीडियो मिली हैं। महंत के मोबाइल में जब पुलिस द्वारा जांच किए गए तो उसमें भी उसकी लाइव फीड पाया गया। डीसीपी ने आगे कहा, महंत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। अभी तक की जांच में यह भी साफ नहीं पता चला है कि महंत के खिलाफ मेरठ में और एक गाजियाबाद में 3 मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण के बाद अब सिंचाई विभाग ने भी इस महंत पर अपना शिकंजा कस दिया है। दरअसल मुरादनगर नहर के किनारे सिंचाई विभाग की ही जमीन है। महंत ने इस जमीन पर कब्जा करते हुए यहाँ 10-11 अस्थायी दुकानें भी बना ली थी। सिंचाई विभाग ने इस जमीन को खाली करने के लिए इस महंत को नोटिस भी दिया था, लेकिन महंत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए सिंचाई विभाग ने खुद बुलडोजर से शुक्रवार शाम को इन दुकानों को ढहा दिया। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मुरादनगर के ही कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इस महंत मुकेश गोस्वामी की बात करते हुए उनके पक्ष भी जाना। इस पर इन महंत का कहना था कि मंदिर की तरफ यह सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन चेंजिंग रूम के ऊपर कोई भी कैमरा नहीं लगा था, बल्कि पोल पर लगे हुए कैमरे को बंदर ने घुमा दिया, जिस वजह से उसका फोकस चेंजिंग रूम की तरफ हो गया था। मैंने इसके लिए इस महिला से माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि अब पुलिस द्वारा एफआईआर होने के बाद महंत का मोबाइल भी ऑफ है और उनसे कहा कहीं कोई भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो गंगनहर पे जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका। एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी, तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है, जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज की वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो डीवीआर इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये सीसीटीवी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है। और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है
कि जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी, और उसके अलावा जो मोबाइल जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल उस प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक छात्र सर क्या निकल कर आया, क्या अब इस पर कार्रवाई क्या होगी आगे, क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। जो गोस्वामी हैं, जो महंत हैं, वह पुलिस की अब से दूर हैं, पूछताछ से दूर हैं, तो क्या अभी तक निकल कर आया? देखिए, उनको पूछताछ के लिए पकड़ने का प्रयास करने हेतु टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ही उनको जो है पूछताछ हेतु लाया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो और जानकारी की गई है उन पे पूर्व में भी कुछ आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक मुकदमा मेरठ का और 3 मुकदमे जो है गाजियाबाद जनपद के निकल के आए हैं। सर वहाँ पर देखा गया कि बुलडोजर भी चलाया गया, कुछ अवैध अतिक्रमण की बात कही गई है, क्या है? देखिए, वो नहर के किनारे की जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है उसी पे इनके द्वारा कुछ अवैध रूप से करीब 10-11 दुकानें बना ली गई थी। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में भी नोटिस इत्यादि दिया गया था, परंतु उसको जिन लोगों ने नहीं हटाया था उनको आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में उसको हटवा दिया गया है।